हाँ जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं इस क्लास में वेद सोनी सीए फाउंडेशन जो हमने स्टार्ट किया था, सीए फाउंडेशन का पार्टनरशिप एक्ट हमने स्टार्ट किया था 1932, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 2 रिकॉर्ड करेंगे। तो सीए फाउंडेशन पार्टनरशिप एक्ट यूनिट 1 पार्ट 2 हम कर रहे हैं स्टार्ट। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा बेटा वो डायरेक्ट पार्ट 2 मत देखिएगा, एक बार पहले पार्ट 1 में बेसिक्स क्लियर करके फिर आपको पार्ट 2 देखना है। पार्ट 2 में सर क्या क्या सिखाएंगे? टाइप ऑफ पार्टनरशिप, दूसरे में टाइप ऑफ पार्टनर, तीसरा पार्टनरशिप डीड क्या होती है। इन तीन चीजों के बारे में जिक्र करेंगे। हार्डली 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, तो बेटा इसको करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है? सर पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती है? बेटा इसको ब्रॉड 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, एक ड्यूरेशन के आधार पर, ड्यूरेशन के आधार पर, और दूसरा बेटा बिजनेस के आधार पर। सर मजा आ रहा है, आएगा क्यों नहीं? ड्यूरेशन के आधार पर पार्टनरशिप 2 टाइप की हो सकती है बेटा, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल, और दूसरी पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। अरे यार बड़ा सिंपल है, जहां पीरियड डिसाइड कर रखा है इतने टाइम तक पार्टनरशिप करनी है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। और जहां पार्टनरशिप प्रभु इच्छा तक है, प्रभु इच्छा तक, जब तक प्रभु की इच्छा रहेगी जब तक हम पार्टनरशिप पे रहेंगे, इसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एट विल। बेटा आपने कभी वो नहीं देखा, जागरण का इनविटेशन आता तो उस इनविटेशन कार्ड पे लिख रखा है भगवान के जागरण स्टार्ट होगा कितने बजे, मान लो जैसे 8 बजे, और समापन कभी नहीं लिखते कि सुबह 4 बजे खत्म होगा, कहते समापन होगा प्रभु इच्छा तक। तो जिस पार्टनरशिप की ड्यूरेशन फिक्स नहीं कर रखी, जिस पार्टनर की ड्यूरेशन पार्टनरशिप की ड्यूरेशन फिक्स नहीं कर रखी कि कितने टाइम तक चलेगी, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप एट विल। और जिसकी ड्यूरेशन फिक्स कर रखी है उसको बोला जाता है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। जी सर। सर बिजनेस के आधार, सर एक बात बताओ, यहाँ पे एक सवाल उठता है हमारे मन में, बताओ क्या? सर कोई पार्टनरशिप हमने स्टार्ट की, ओके सर, 2 साल के लिए स्टार्ट की, सर ये कौन सी है बेटा? दिख रही है साफ, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड है। तो कौन सी है? फिक्स्ड पीरियड वाली पार्टनरशिप है। सर 2 साल पूरे हो गए, 1 साल, 2 साल, 2 साल पूरे हो गए सर, ओके, और ये अभी भी चल रही है। अभी जैसे ही कोई पीरियड एक्सपायर हो जाता है, जितने टाइम के लिए आपने बनाई थी उसके बाद भी अगर वो चीज कंटिन्यू रहती है, तो जैसे ही वो पीरियड एक्सपायर होने के तुरंत बाद उसका नेचर चेंज हो जाता है, वो पार्टनरशिप एट विल कहलाती है। क्या कहलाती है? इसका मतलब सर कोई बनाई तो फिक्स पीरियड के लिए थी, पर उतने टाइम में उसको खत्म ना करके अगर आगे चला दिया और कुछ भी नहीं बोला गया, तो उसको क्या माना जाएगा? पार्टनरशिप एट विल माना जाएगा। सर अब बताओ बिजनेस के आधार पर कितने तरीके की होती है? बिजनेस के आधार पर पार्टनरशिप कितने तरीके की होती है? बेटा यहाँ पे 2 टाइप की होती है, एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर, ओके सर, और दूसरा होता है बेटे जनरल पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप। नाम से सुन रहा जनरल सभी के अंदर, पर्टिकुलर स्पेसिफिक, पर्टिकुलर को बेटा हम स्पेसिफिक पार्टनरशिप भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक। जैसे मेरे भाई बहुत सारे बिजनेस है, मेरा सीमेंट का भी काम है, मेरा शेयर्स का भी काम है, मेरा टिम्बर लकड़ी का भी काम है, मेरा गारमेंट्स का भी काम है, मेरा गारमेंट्स का भी काम है, ओके। मैंने गुरमीत के साथ, जी से गुरमीत, जी से गारमेंट, सॉरी, मैंने गुरमीत के साथ पार्टनरशिप की है गारमेंट्स बिजनेस में। तो मैंने गारमेंट्स बिजनेस में पार्टनरशिप की भाई, तो मैं इसी गुरमीत मेरा इसी बिजनेस में पार्टनर है, इसी बिजनेस के लॉसेस के लिए वो जिम्मेदार है, सॉरी, इसी बिजनेस के प्रॉफिट के लिए वो जिम्मेदार है। अब ये बंदा क्या सोचा इसने, गुरमीत ने, कि मैं यहाँ पार्टनर हूं तो मैं सब जगह पार्टनर हूं। आया और मेरे टिम्बर के बिजनेस में भी प्रॉफिट मांगने लगा, आया फिर मेरे शेयर के बिजनेस में भी प्रॉफिट मांगने लगा, आया और फिर मेरे सीमेंट के बिजनेस में भी आके बैठ गया। मैं क्या बोलूंगा? अबे लल्लू, तू किस में पार्टनर है, किस में बनाया है तुझे? गारमेंट्स के बिजनेस में। तो तू तेरी मेरी पर्टिकुलर पार्टनरशिप है बेटा, तो इसलिए तू यहीं तक सीमित रहियो, मेरे बाकी बिजनेस की तरफ मत देखियो। ओके सर। जनरल पार्टनरशिप, जहां ये डिसाइड नहीं किया कि आप किस में पार्टनर है। जैसे मैं गुरमीत को बोल दूं, चल यार तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आज के बाद मैं जिंदगी में जितने भी काम करूंगा ना, हर एक के अंदर हिस्सा तेरा होगा, जो भी मैं काम करूंगा सब में तेरा हिस्सा होगा। ये क्या है? जनरल पार्टनरशिप, जहां हर बिजनेस के अंदर आपका हिस्सा होता है, जहां स्पेसिफिकली पर्टिकुलर के अंदर होता है, इसको क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ओके सर, तो फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। सर पार्टनरशिप कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, ड्यूरेशन के आधार पर, बिजनेस के आधार पर। ड्यूरेशन के आधार पर 2 प्रकार की, फिक्स, नॉट फिक्स। नॉट फिक्स को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एट विल। बिजनेस के आधार पर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का दूसरा नाम सर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, और सर दूसरी कौन सी पर्टिकुलर के अलावा? जनरल।
ओके सर, अब क्या सिखाओगे सर? अब सिखाऊंगा पार्टनरशिप डीड क्या होती है। हमने कहा था पार्टनरशिप के लिए एक एग्रीमेंट होना चाहिए, हाँ सर होना चाहिए। उस एग्रीमेंट को ही बेटा पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। उस एग्रीमेंट में आपकी क्या होती है? टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? एग्रीमेंट बोलते हैं, उसी को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। सर क्या इस पार्टनरशिप डीड का रिटर्न में होना जरूरी है? मैंने पहले भी बताया था, फिर बोल दूं, ये वर्बल भी हो सकती है, इसका रिटर्न में होना जरूरी नहीं है। सर वर्बल में इट शुड बी डिजायरेबल, इट शुड बी डिजायरेबल हो सकती है, लेकिन होना क्या चाहिए? अगर आपको फ्यूचर में झगड़ों से बचना है ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने, लफड़े में नहीं पड़ना, तो इट मस्ट बी या इट शुड बी क्या होनी चाहिए? रिटर्न में होनी चाहिए। हालांकि वर्बल भी हो सकती है। इसकी और डीप में जाऊं, अगर आपने कोई पार्टनरशिप बनाई है और उस पार्टनरशिप के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है, ध्यान सुन बेटा, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है, या तो पार्टनरशिप में आपने सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज को इंक्लूड किया है। अगर आपकी पार्टनरशिप में इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है, तो यहां पे मैं बोलूंगा इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। इस पार्टनरशिप को आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। इस पार्टनरशिप डीड को अंडर स्टैंप एक्ट होता है, एक होता है स्टैंप एक्ट, एफिडेविट एंड स्टैंप एक्ट 1899, उसके तहत इसको आपको रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए। कब? जब आपकी पार्टनरशिप में इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। तो जनरल बातें बोले, पार्टनरशिप डीड का वैसे तो रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हमारी पार्टनरशिप में कोई इमूवेबल एसेट भी है, तो हमें चाहिए क्या? इस पार्टनरशिप को मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर स्टैंप एक्ट 1899। ओके सर ये बताओ, पार्टनरशिप जो डीड बनेगी, जिसको हम रजिस्टर्ड कराएंगे या रजिस्टर नहीं कराएंगे, जो वैसे ओरली बनाई है या रिटर्न में लिखी, उसके कंटेंट क्या होंगे? डीड में क्या होगा? पार्टनरशिप के बारे में बातें लिखी होंगी। पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा, पार्टनर के नेम क्या होंगे, बिजनेस का नेचर क्या होगा, किस प्लेस पे बिजनेस किया जाएगा, किस डेट से बिजनेस स्टार्ट हुआ, ड्यूरेशन कितनी है, फिक्स है या एट विल है, कौन बंदा कितनी कैपिटल लेके आएगा, प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा, लॉस कैसे बांटे जाएंगे, माइनर को एडमिट करेंगे नहीं करेंगे, एटसेट्रा। सर माइनर का पॉइंट आ गया तो लग गया, तो बता दूं, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? मैंने कहा यस, बन सकता है। सर क्या माइनर लॉस के लिए जिम्मेवार है? नहीं, ये माइनर बच्चा है, भोला भाला है, इसको तुम सिर्फ और सिर्फ, तुम्हें पता भी होगा, +2 में तुमने पढ़ा होगा, बेनिफिट के लिए ही पार्टनर बना सकते हो, लॉस के लिए पार्टनर नहीं बना सकते। ओके सर, तो ये कंटेंट थे किसके? पार्टनरशिप के। अब लास्ट टॉपिक हमारा आ गया, छोटी सी वीडियो थी, फटाफट करते हैं। टाइप ऑफ पार्टनर। सर पार्टनर कितने प्रकार के होते हैं? लो बेटे, ये पार्टनर ले लो तुम। पार्टनर कितने प्रकार के होते हैं बेटा? एक होता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव, सर एक्टिव पार्टनर की दो कंडीशन बताओ। ये एग्रीमेंट के द्वारा पार्टनर बनाओ, ये कंडीशन तो सबके लिए होगी, ये साइड वाली कंडीशन में बार बार नहीं लिखूंगा, ये तो मस्ट है। वो पार्टनर कैसे बनाओ? एग्रीमेंट के द्वारा पार्टनर बनाओ। दूसरा एक्टिव, एक्टिव का मतलब है वो जो बिजनेस कंडक्ट किया जा रहा है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। ये पार्टिसिपेट अगर कर रहा है, एग्रीमेंट के द्वारा पार्टनर बनाया, तो ऐसे पार्टनर को क्या बोलेंगे? एक्टिव पार्टनर। दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर, इसका उल्टा कर दो, ऊपर वाले का उल्टा कर दो। जो एग्रीमेंट के द्वारा पार्टनर तो बना, पार्टनर तो बना, बट डज नॉट टेक पार्ट या डज नॉट पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेट नहीं करता किसमें? कंडक्ट ऑफ पार्टनरशिप, बिजनेस के काम काज में, पार्टनरशिप के काम में पार्ट नहीं लेता, उसको क्या बोलते हैं? स्लीपिंग पार्टनर। सर स्लीपिंग का फैंसी नाम बताओ? डोरमेंट पार्टनर। इसको बेटा डोरमेंट पार्टनर भी बोलते हैं और स्लीपिंग पार्टनर भी बोलते हैं। जी सर। सर इसके बारे में कोई खास बात बता सकते हो? बिल्कुल, ये पार्टनर अगर कल को रिटायर भी हो जाए, चला भी जाए, तो इसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। बाकी जितने भी वर्किंग पार्टनर हैं, जितने भी एक्टिव पार्टनर हैं बेटा, इनको जब तक रिटायर नहीं माना जाता, जब तक जाया नहीं माना जाता, जब तक ये पब्लिक नोटिस ना दे दें। ये बिना पब्लिक नोटिस के भी रिटायर हो सकते हैं, खास बात थी। ओके सर। सर और बताओ, तीसरा नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर, सर ये कौन से पार्टनर होते हैं बेटा? मैं बोलता हूं मुसीबत पार्टनर। मुसीबत सर पे लेना, ये पार्टनरशिप नहीं है, मुसीबत मुसीबत लेनी है आपको। सर कैसे? वेद सोनी का यहाँ पे बहुत बड़ा नाम है, वेद सोनी का बहुत नाम है रोहतक के अंदर। राहुल और गुरमीत कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इन्होंने कहा सर आप हमारे पार्टनर बन जाओ। मैंने कहा यार मेरे पास पैसे की कमी नहीं, इतने बिजनेस में क्या करूंगा तुम्हारा पार्टनर बन के। तो बोले सर ना तो आपको पैसा लगाना, मैंने कहा अच्छा, ना आपको आना काम करने के लिए आना, ओके, ना हम आपको दुखी करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, आप सिर्फ अपना नाम नाम दे दो हमें, आपका नाम सुन के पब्लिक आती है सर, आप इतने फेमस हो सर, आप सेलिब्रिटी से कम नहीं हो सर, आपका सिर्फ नाम दे दो हमें। मैंने कहा ठीक है भाई, ना मैं पैसे लगाऊंगा, ना मैं प्रॉफिट में हिस्सेदार, मजी बात, ना मैं प्रॉफिट में हिस्सेदार,
ना मैं कैपिटल लेके आऊंगा, ना मैं काम करने आऊंगा, सिर्फ अपना नाम दे दूंगा। बेटा अगर आपने सिर्फ नाम भी दिया है ना, तो बेशक आप प्रॉफिट ना लेते हो, चाहे बेशक आप काम ना करते हो, बेशक आप यहाँ पे पार्टिसिपेट ना करते हो, कल को थर्ड पार्टी तो आपको पार्टनर समझेगी ना, थर्ड पार्टी तो आपको पार्टनर समझेगी जी बिल्कुल। तो अगर थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हो गया तो लॉस के लिए आपको लायबल ठहरा दिया जाएगा, आप लॉस के लिए लायबल है। ओ माय गॉड, ये कैसी पार्टनरशिप, प्रॉफिट में से कोई हिस्सा नहीं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है, पैसा आपने नहीं लगाया, आपने नाम क्या दे दिया, मुसीबत मोल ले ली, अगर कल को लॉस हो गया तो आपसे लॉस रिकवर किया जा सकता है थर्ड पार्टी के केस में। ओ सर प्रॉफिट हो गया तो क्या मैं प्रॉफिट मांग सकता हूं? जी नहीं मांग सकते, क्योंकि आप क्या है, नॉमिनल पार्टनर है। तो ये मुसीबत मोल ले ली आपने। तीन पार्टनर मैं बता चुका हूं, बताओ कौन से। पहला था स्लीपिंग, सॉरी पहला था एक्टिव, दूसरा था एक्टिव का उल्टा स्लीपिंग, स्लीपिंग को डोरमेंट भी बोला जाता है। तीसरा कौन सा? नॉमिनल पार्टनर। एक्टिव हो गया, स्लीपिंग हो गया, नॉमिनल हो गया, और बताओ सर बेटा, और तो क्या बताऊं। एक इनकमिंग पार्टनर होता, लो मैंने बना इनकमिंग पार्टनर, जो पार्टनर आता है फर्म में उसको क्या बोलेंगे? इनकमिंग पार्टनर। सर एक फिर तो आउटगोइंग हो गया, आउटगोइंग पार्टनर जो जाता है फर्म से उसको क्या बोलते हैं? आउटगोइंग पार्टनर। सर ये भी हो गया, पांच हो गए, एक दो तीन चार पांच, सिक्स्थ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय, इसको बेटा होल्डिंग आउट भी बोलते हैं, जिन्हें होल्ड कर लिया मैं पार्टनर हूं, हालांकि वो था नहीं। या पार्टनर बाय एस्टोपल, एस्टोपल। ये वो पार्टनर होते हैं जो बिना काम के कह देते हैं कि हाँ मैं पार्टनर हूं, इनकी बात पे विश्वास करके कोई थर्ड पार्टी, बेटा मैं एग्जांपल बना ही देता हूं, ये एक पार्टनरशिप फर्म है, ये एक पार्टनरशिप फर्म है, ये एक थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी। यहां दो बंदे हैं, राहुल एंड गुरमीत, दो पार्टनर मिलकर क्या बनाई? पार्टनरशिप फर्म। ये कौन है? वेद सोनी। ये कौन है? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में मान लो कौन है? रिया, रिया चक्रवर्ती। रिया ने इस फर्म को इसलिए उधार दे दिया, मैं फर्म के सामने खड़ा था वेद सोनी, तो इसने कहा सर आप यहाँ कैसे? मैंने कहा इस फर्म में मैं पार्टनर हूं। या इन पार्टनरशिप फर्म में राहुल गुरमीत ने बोल दिया सर भी हमारे पास पार्टनर है, और मैं वहीं खड़ा था सुनता रहा ना, तो मैंने मना किया। इसका मतलब जो आप जानबूझ के रिप्रेजेंट कर देते हो कि मैं वहां पे पार्टनर हूं, या आप ये जता देते हो कंडक्ट से कि हाँ मैं वहां पे पार्टनर हूं, और इस बात पे विश्वास करके किसी थर्ड पार्टी ने कंपनी को उधार दे दिया, कोई माल सप्लाई कर दिया, कल कोई पैसे ना देंगे ना, कल कोई पैसे ना देंगे, तो वेद सोनी सर आप मना नहीं कर सकते कि मैं कोई पार्टनर थोड़ी ना था, आप पार्टनरशिप डीड चेक कर लो। तो ये क्या बोलेगी रिया, उस टाइम कहां गया था तू, उस टाइम कहां गया था जब इन्होंने ये कहा था वेद सोनी पार्टनर है? मैंने कहा मैंने तो नहीं कहा था, मैंने तो नहीं कहा था। कहती भाड़ में पड़े, मना भी तो कर सकते थे, साइलेंस रहना भी क्या है, हाँ भरने के बराबर है। क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? तो अब आप मना नहीं कर सकते, आप एस्टॉपल का राइट आपका चला गया, आप मना नहीं कर सकते। ऐसे पार्टनर को बोला जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये भी मुसीबत मोलेगी। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट को प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं होता, लेकिन लॉस के लिए लायबल ठहराया जा सकता है। सर पार्टनरशिप खत्म हो गई क्या? ओवर बेटे, पार्टनरशिप क्या हो गई बेटे? ओवर। सर बुक से मैच करा सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो कर लो अभी मैच, क्या दिक्कत? सर हेलीकॉप्टर रिव्यू में करा ना, वैसे में पार्टनरशिप आती है। मैंने कहा ओके, निशान लगा लेना बेटा, कहां कहां तक का मामला करना है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपको करवाई थी फर्स्ट वीडियो में। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, 5 एलिमेंट होते हैं बेटा। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, एक कंपनी, बेटा ये रिवीजन उसी को समझ में आएगा, ये बातें उसी को समझ में आएंगी जिसने ऑलरेडी वो फर्स्ट वीडियो देख रखी है। क्या देख रखी है? फर्स्ट वीडियो। कंपनीज एक्ट 464 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम बंदे 50 हो सकते हैं, हालांकि मैंने 100 का लिमिट भी बताई थी, फ्यूचर में इसको 100 किया जा सकता है, लेकिन करंट में कितना चल रहा है? 50। एग्रीमेंट होना चाहिए, बिल्कुल। एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। ओके सर। बिजनेस होना चाहिए, बिल्कुल। बिजनेस कोई भी ट्रेड, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन एक्विजिशन ऑफ गेन के लिए होना चाहिए, गेन पे ब्रैकेट क्लोज कर लेना, और फालतू यहाँ कुछ नहीं पढ़ना। सर एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट को शेयर करना है। सर क्या लॉस को शेयर करना जरूरी है? बताया था बेटा, लॉस को शेयर करना जरूरी नहीं होता, लेकिन प्रॉफिट को शेयर करना बहुत जरूरी होता है। सर किसी बंदे ने अपने पास लैंड पड़ी थी, वो किराए पे दे दी, 2 बंदे उसको बांट रहे हैं, ये कोई बिजनेस थोड़ी ना है, पार्टनरशिप नहीं है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और क्लब, इनका बेटा अपना अलग एक्ट होता है, अलग गाइडलाइंस होती है, इनको कभी भी हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। सर आपने किसी बंदे के साथ रुई की गांठें बेची, फिर बिजनेस किया, प्रॉफिट कमाया, उसको बांटा, ये पार्टनरशिप है। ये रहा बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। 5वीं कंडीशन म्यूचुअल एजेंसी। एक्ट ऑफ पार्टनर, एक बंदे का काम एक का नहीं माना जाएगा, एक्ट फॉर ऑल माना जाएगा। दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, ये लाइन याद करनी है आपको। दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ, ये सबसे जरूरी है। म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, एक काम करेगा सभी लायबल ठहराए जाएंगे। एक केस लो याद कर लेना, केडी कामठ, नाम बताया था केडी कामठ। हो गए बेटे, और कुछ नहीं पढ़ना। फिर ये टॉपिक डुप्लीकेशन में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन स्टिल फिर आ गया ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप में 3 सबसे अर्जेंट कंडीशन क्या है? एग्रीमेंट होना चाहिए, मैंने कहा बहुत बढ़िया। शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, मैंने कहा बहुत बढ़िया। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, मैं कहता हूं ये है कंक्लूसिव एविडेंस। आप याद करो मैंने वीडियो के अंदर बताया था 2 टाइप के एविडेंस होते हैं, प्राइमा फेसिया और कंक्लूसिव। ये प्राइमा फेसिया है, ये प्राइमा फेसिया है, लेकिन ये कंक्लूसिव एविडेंस है। एग्रीमेंट होना चाहिए, बिल्कुल सर, स्टेटस से नहीं बनती, कॉन्ट्रैक्ट से बनती है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन 4 पॉइंट पढ़ने सिर्फ आपको, ये इंपॉर्टेंट, ये 4 पॉइंट पढ़ने आपको यहां से। ये वो केस हैं, ये वो लिस्ट है जहां पे प्रॉफिट शेयर तो होगा। केसेस वेयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर तो होगा बट नो म्यूचुअल एजेंसी। जैसे किसी लेंडर ने आपको पैसा उधार दे रखा है, बदले में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट कहां से देते हैं? प्रॉफिट से देते हैं, तो प्रॉफिट शेयर तो हो गया, पर ये पार्टनरशिप नहीं है। आपका कोई सर्वेंट या एजेंट या एम्प्लॉय वहां पे काम करता है, बदले में क्या लेता है? सैलरी लेता है, फिर क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं है। तो ये 4 पॉइंट आपने पढ़ने हैं। इसके बाद यहां से कुछ नहीं पढ़ना, ये कुछ नहीं पढ़ना, आप फालतू बकवास यहां आपको। ओ सॉरी 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 बेटे, सॉरी 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 सॉरी, ये 2 पॉइंट तो पढ़ने बेटा। ये प्राइमा फेसिया एविडेंस तो होते हैं बट कंक्लूसिव नहीं होते। ये पॉइंट तो मेन था ना, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देना, बाकी कुछ नहीं देखना आपको। फिर आया 4th, म्यूचुअल एजेंसी। ये भी आपको कुछ नहीं करना। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ओ माय गॉड, ये आपको डुप्लीकेशन में दे रखा है, डिट्टो 2 बार कॉपी पेस्ट हो गया, तो आपको एक पार्ट पढ़ना है, आपका काम हो जाएगा, चलेगा। सर अब क्या आगे डिफरेंस आ गए बेटे, पार्टनरशिप में और कंपनी में डिफरेंस। ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, ये होती है। यहाँ पे हर बंदा एजेंट होता है, यहाँ पे हर बंदा एजेंट नहीं होता। यहाँ प्रॉफिट बांटा जाता है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं डिविडेंड मिलता है। यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। यहाँ प्रॉपर्टी पार्टनर की होती है, यहाँ पे कंपनी की होती है। यहाँ पे शेयर ट्रांसफर, अपने पार्टनरशिप का शेयर ट्रांसफर जब तक नहीं कर सकते जब तक सारे पार्टनर एग्री ना कर जाएं। यहाँ पे अपना आप शेयर्स आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ मैनेजमेंट जो करता है उसको पार्टनर बोलते हैं, यहाँ जो बोलता है उसको डायरेक्टर बोला जाता है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता पार्टनरशिप का, लेकिन कंपनी तो जन्म ही कब लेती है, जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और पार्टनरशिप को किसी भी टाइम खत्म कर सकते हैं, लेकिन कंपनी को खत्म करने के लिए आपको एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मदद लेनी पड़ेगी। इस टाइप का मामला था। पार्टनरशिप क्लब में डिफरेंस, पार्टनरशिप में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में डिफरेंस। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का ये पॉइंट, वैसे तो सारा होमवर्क है तुम्हारा, ये पॉइंट मैंने आपको अलग में वीडियो से समझाया था। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के अंदर एक अमेंडमेंट की गई थी, जिसमें लड़कियों को भी लड़कों की तरह बराबर का हक दिया गया था। और 1 फरवरी 2016 को जजमेंट आई थी। जस्टिस जज का नाम था नाजिम वजीरी, लैंडमार्क जजमेंट। ओके सर। पार्टनरशिप को ओनरशिप में 2 बातें और पार्टनरशिप एसोसिएशन का डिफरेंस क्या होता है। चलिए फिर आया था काइंड ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। सर पार्टनरशिप कितने प्रकार की, ड्यूरेशन के आधार पर, बिजनेस के आधार पर, प्रभु इच्छा तक, पार्टनरशिप एट विल, फिक्स पीरियड वाली, फिक्स पीरियड वाली, पार्टिकुलर, जनरल। इन सभी के मैंने एग्जांपल भी दिए थे। यहाँ पे शॉर्ट में बता रखा कौन सा होता है पार्टनरशिप फिक्स वाली। एक यहाँ पे एक पॉइंट भी बताता है सर, फिक्स पीरियड एक्सपायर हो जाए तो उसको विल मान लिया जाता है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है, ये वर्बल भी हो सकता है, रिटन में होना जरूरी नहीं है, लेकिन इट शुड बी डिजायरेबल, इट शुड बी डिजायरेबल। फ्यूचर डिस्प्यूट से अगर आपको बचना है, फ्यूचर डिस्प्यूट से बचना, तो इसको क्या होना चाहिए, रिटन में होना चाहिए। अगर आपकी पार्टनरशिप में कंप्राइजेस अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस इंस्ट्रूमेंट को आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा स्टैंप एक्ट के अंदर, स्टैंप एक्ट 1899। सर पार्टनरशिप डीड के अंदर होता क्या है, नेम, बिजनेस का नेम, पार्टनर, डेट कब स्टार्ट होगा, खत्म कब होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लॉस रेशो, एटसेट्रा एटसेट्रा। सर टाइप ऑफ पार्टनर अभी बताया था। एक्टिव कौन, जो एग्रीमेंट के द्वारा बने और एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। स्लीपिंग कौन, जो एग्रीमेंट के द्वारा तो बने पर पार्टिसिपेट नहीं करता। सर नॉमिनल कौन, जिसने मुसीबत मोल ले ली, जो फर्म को अपना नाम देगा, फर्म के अंदर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं, प्रॉफिट में से हिस्सा नहीं मिलेगा, बिजनेस कंडक्ट नहीं कर सकता, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए लायबल हो जाएगा। वेद सोनी का नाम का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। पार्टनर प्रॉफिट ओनली, हाँ सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर हो सकता है, लॉस के लिए जरूरी नहीं कोई हो। इनकमिंग पार्टनर होता है, आउटगोइंग पार्टनर होता है, एक पार्टनर बाय होल्डिंग आउट आता होता है, जिसमें कोई थर्ड पार्टी विश्वास करके पैसा लगा देती है, तो उसमें आप फिर आप बाद में मना नहीं कर सकते। बधाई हो, चैप्टर हो गया ओवर। सर ये चैप्टर इतना जल्दी कैसे हो गया, बेटा चैप्टर ऑलरेडी नहीं करवाने का चैप्टर था, बच्चों के लायक चैप्टर था। जितना टाइम लगेगा हमारा पार्टिसिपेट में वो सेकंड चैप्टर में लगेगा। तो एक बेसिक पॉइंट थे जो हमने कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 में। जय हिंद, जय भारत।